कितने तरह की हाइपरट्रोफी होती है मसल्स के अंदर? दो तरह की मसल हाइपरट्रोफी हो सकती है ह्यूमन मसल्स के अंदर। इस हाइपरट्रोफी में मसल फाइबर की हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी का मतलब है किसी चीज का बढ़ना। तो मायोफिब्रिल हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी का मतलब है इसमें नंबर्स बढ़ते हैं। जिस तरह से ब्लॉक से पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, उसी तरह से हम सेल्स से ह्यूमन तैयार हुए। सेक्रोप्लाज्मिक, इसका क्या मतलब है? यह हाइपरट्रोफी में प्लाज्मा बढ़ता है। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन मस्कुलर हाइपरट्रोफी। कितने तरह की हाइपरट्रोफी होती है मसल्स के अंदर, ये सब इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल हाइपरट्रोफी। दो तरह की मसल हाइपरट्रोफी हो सकती है ह्यूमन मसल्स के अंदर। नंबर एक, मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी। देखो, इस वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है मायो मतलब मसल, फिब्रिल मतलब मसल फाइबर। इसका मतलब है इस हाइपरट्रोफी में मसल फाइबर की हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी का मतलब है किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का साइज में बढ़ना, उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी विच मोर ऑन इंक्रीज मायोफिब्रिल साइज, whereas during myofibril hypertrophy actin and myosin contractile protein increase in number। मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी में क्या होता है? जो एक्टिन एंड मायोसिन है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज ए बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, ये साइज में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में 5 एक्टिन एंड मायोसिन फाइबर्स है, उनकी हाइपरट्रोफी होगी तो उन पांचों का साइज बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल मसल हाइपरट्रोफी। और इसी में एक हाइपरट्रोफी और होती है जिसका नाम है हाइपरप्लेजिया। अब आपको यहां पे समझना है ये दो वर्ड के बारे में कि हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी क्या है एंड मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी क्या है। मायोफिब्रिल का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हाइपरप्लेजिया भी मायोफिब्रिल में ही होती है। तो मायोफिब्रिल हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी का मतलब है इसमें नंबर्स बढ़ते हैं। जैसे उसमें 5 मैंने प्रोटीन का एग्जांपल दिया था, वो पांचों का साइज बढ़ेगा। मायोफिब्रिल हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी में 5 का साइज नहीं, उसमें नंबर्स बढ़ेंगे। साइज तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6, 7, 8, 9, 10। तो एक में मसल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है और एक में नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो दो तरह से मायोफिब्रिल मतलब मसल के फाइबर में दो तरह से हाइपरट्रोफी हो सकती है। एक तो मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी और एक मायोफिब्रिल हाइपरप्लेजिया। अब आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हो। सबसे ऊपर इसमें नॉर्मल सेल दिखाया है। ये हमारे जो सेल्स है, सेल्स मतलब व्हाट? सेल्स से जिस तरह से ब्लॉक से पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, उसी तरह से हम सेल्स से ह्यूमन तैयार हुए। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड जिलियंस ऑफ सेल्स है। उन सारे सेल्स को मिलाकर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर तैयार हुआ है मसल्स का। अब ऊपर आप देख रहे हो नॉर्मल सेल्स है, नीचे आप मिड में देखोगे हाइपरट्रोफी। 4 सेल्स ऊपर है, 4 नीचे है, तो हाइपरट्रोफी इसमें साफ दिख रहा है कि उनका साइज बढ़ गया। ठीक है। आप बॉटम में देखोगे हाइपरप्लेजिया, इसमें क्या दिख रहा है कि 4 की जगह पे कितने मसल्स हो गए? 6। ये इमेज आपको समझाने के लिए डाली है कि हाइपरट्रोफी में सिर्फ साइज बढ़ रहा है और हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 2, सेक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी। देखो, इस वर्ड से भी साफ मालूम पड़ रहा है हाइपरट्रोफी का मतलब आपको मालूम है कि किसी भी चीज का साइज में बढ़ना। सेक्रोप्लाज्मिक, इसका क्या मतलब है? यह हाइपरट्रोफी में प्लाज्मा बढ़ता है। मसल का साइज प्लाज्मा बढ़ने की वजह से, वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से मसल बड़ा दिखता है। देखो, दोनों हाइपरट्रोफी में ना मसल का साइज दिख रहा है। एक में ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर एंड ड्यू टू इंक्रीज इन मायोफिब्रिल साइज, तो भी मसल का साइज दिख रहा है। अब दूसरे हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है? मसल के अंदर जो प्लाज्मा है उसका
क्वांटिटी बढ़ रही है, उसका लेवल बढ़ रहा है तो भी साइज दिख रहा है। तो मसल एग्जांपल बाइसेप अगर मायोफिब्रिल होगी तब भी आपको बड़ा दिखेगा साइज में, और सैक्रोप्लाज्मिक होगी तब भी बड़ा दिखेगा। अब डिफरेंस क्या है हम लोग ये जानते हैं, हाइपरट्रॉफी तो दोनों हो रही है, हमें कौन सी करनी है। और हाँ, एक बात आपको और बताता चलूं, अगर आप चाहोगे भी ना कि सिर्फ मुझे एक्टिन मायोसिन और यही हाइपरट्रॉफी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ में होती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है ट्रेनिंग से कि आप ट्रेनिंग का पैटर्न डिसाइड करके, उसके रेपिटेशन डिसाइड करके उसमें आप ज्यादा मायोफिब्रिल कर सकते हो और देन लेस सैक्रोप्लाज्मिक। ये आपके हाथ में है, ये मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, ये प्ले आप कर सकते हो। तो सैक्रोप्लाज्मिक में क्या होता है कि जब प्लाज्मा बढ़ेगा तो उसके अंदर ग्लाइकोजेन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्लाइकोजेन। तो सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। बात को समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी बिकॉज प्लाज्मा कंटेन ग्लाइकोजेन, और हमें एनर्जी कहां से आती है? ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजेन से आती है। तो एक हाइपरट्रॉफी जो सेकंड वाली है सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, यहां पे आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। व्हाई? बिकॉज उसमें एक्टिन एंड मायोसिन नंबर्स में बढ़ रहे हैं, उसमें एक्टिन एंड मायोसिन का साइज बढ़ रहा है। तो एक हाइपरट्रॉफी से स्ट्रेंथ आ रहा है और दूसरे हाइपरट्रॉफी से एनर्जी आ रही है। अब आपको डिसाइड करना आपको कौन सी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं प्रीफर करूंगा टाइप 1, क्योंकि मायोफिब्रिल का मतलब मसल आ रहा है। अब मसल्स आर वेरी प्रीशियस, यू नो। मर्द का जो एस्थेटिक है ना मसल से ही है। एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले ने जो खूबसूरती बनाई है ना मर्द की, एक मेल की, वो मसल से बनाई है। अगर आपके पास में एक पतला स्किनी बॉय रहेगा और एक मस्कुलर रहेगा, आप खुद देखोगे वॉट एवर ही इज वेयरिंग, हु इज वेल बिल्डअप, वो भले से 100 रुपए की टी शर्ट पहने मगर ही लुक्स गुड, एंड समबडी इज वेरी स्किनी, उसको तो आप चाहे लेकोस्टे की टी शर्ट पहना दो 5000 की, तब भी बोलेंगे यार मजा नहीं आ रहा। तो मर्द की जो खूबसूरती है वो मसल से है। तो मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा यार मुझे तो नंबर 1 वाली हाइपरट्रॉफी करनी है। तो नंबर 1 वाली हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है अलोंग विद सैक्रोप्लाज्मिक। तो ये हमारी ट्रेनिंग डिसाइड करती है कि हमें कौन सी हाइपरट्रॉफी करना है। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जितने भी पावर लिफ्टर्स होते हैं जो 1 रेप मैक्स 2 रेप मैक्स का ट्रेनिंग करते हैं, उनका जब मसल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक किया गया कि इनके पास कौन सी हाइपरट्रॉफी ज्यादा है, तो उनके पास में हमें उस रिसर्च से मालूम पड़ा कि मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी उनके पास ज्यादा थी, सैक्रोप्लाज्मिक कम थी। तो इसका मतलब है ये एकदम क्लियर हो गया कि कम रेपिटेशन 6 रेप मैक्स 8 रेप मैक्स 2 रेप मैक्स 4 रेप मैक्स ज्यादा फोकस करती है मायोफिब्रिल मसल हाइपरट्रॉफी एंड सैक्रो एंड जो सेकंड वाला था हाइपरप्लेजिया मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी, ये दोनों पे ज्यादा फोकस करती है। ज्यादा रेपिटेशन 15 to 20 रेप मैक्स ज्यादा फोकस करेगी सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी एंड देन लेस मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। तो रेप रेंज हमारा डिसाइड करता है कि कौन सी हाइपरट्रॉफी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी, हो नहीं तो दोनों साथ में, एक हो नहीं सकती। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है यार ठीक है मसल बढ़ रहा है साइज में, दैट इज ओके, एवरीबॉडी नोज कि यार मसल बढ़ता है, हाइपरप्लेजिया कैसे होएगा? यस, हाइपरप्लेजिया की एक रिसर्च हुई थी बर्ड के ऊपर। उन्होंने उसके जो विंग्स है उसको एक मशीन के थ्रू उसको चलाया, ठीक है। उसको उसमें जब एक सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने पीस ऑफ मसल लेके एग्जामाइन किया माइक्रोस्कोप से, तो वहां पे हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी इज डन। तो इस रिसर्च से मालूम पड़ा कि मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी के बाद में हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी चालू होती। देखो हर किसी का एक पॉइंट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक सेट पॉइंट। एक बार आपका मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी रीच अप टू द मार्क, नाउ द मसल कैन नॉट इंक्रीज इन साइज, मसल इज फुली डेवलप। उसके बाद में अब ये मसल हाइपरट्रोफी नहीं हो सकता है। अब आप कितनी भी ट्रेनिंग करो आपका मसल साइज में नहीं बढ़ेगा, बिकॉज देयर इज ए लास्ट पॉइंट। तो व्हाट द ब्रेन डज, ब्रेन यार बहुत ही चालाक ऑर्गन है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा चालाक ऑर्गन कोई होगा, इसलिए इसको टॉप पे बिठाया। ऊपर वाले ने बोला कि तू टॉप पर है बिकॉज यू आर वेरी ब्रिलियंट। ब्रेन पता क्या करता है,
उस टाइम पे तुम स्ट्रेस भी डाल रहे हो मसल्स पे, यू आर ब्रेकिंग योर मसल्स, यू नो, थ्राइस या 4 टाइम्स इन ए वीक, एंड हाइपरट्रॉफी भी नहीं हो रही। सो ब्रेन डज हाइपरप्लेजिया। वो क्या करता है, यार चलो एक काम करते हैं, अब हाइपरप्लेजिया करते हैं, नंबर्स बढ़ा दो, क्योंकि ये बंदा मुझे स्ट्रेस दे रहा है। और देखो, और सिस्टम स्ट्रेस को पहचानता है। हाँ, ये मैं बोलता हूं कि हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्टिवेट। ट्रस्ट मी, इसको आप आसानी से एक्टिवेट नहीं कर सकते। पहले आपको मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी का पीक रीच करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके हाइपरप्लेजिया होगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्टिवेट, बट इट कैन बी एक्टिवेटेड। सो नाउ डिसीजन विल बी योर कि आपको कौन सी हाइपरट्रोफी करनी है। मैंने साफ बता दिया, कम रेपिटेशन लीड टू मोर इन मायोफिब्रिल हाइपरट्रोफी, ज्यादा रेपिटेशन में ज्यादा सैक्रोप्लाज्मी होएगा देन लेस मायोफिब्रिल। सो आपको खुद को डिसाइड करनी है कि विच हाइपरट्रोफी यू वांट। मैंने इस वीडियो में एक कम समय में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो मस्कुलर हाइपरट्रोफी से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। विल गिव यू द साइंटिफिक आंसर। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें। और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।